आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है RBI's brilliant strategy to make $1 is equal to 50 rupees. India's master plan to hike rupees value. तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए विद स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन इंडियन एक्सपोर्ट प्लस ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी के इंडियन रुपीस पर बढ़ते इंटरेस्ट को भी सपोर्ट करने के लिए ये डिसाइड हुआ है कि अब इंडियन ट्रेडर्स डॉलर नहीं बल्कि इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। ये गेम चेंजर स्टेप इंडिया ने 11 जुलाई 2022 को लिया एंड नीडलेस टू से इट टुक द वर्ल्ड बाय अ स्टॉर्म। ग्लोबल ट्रेडर्स स्पेशली यूएस एंड यूके काफी कंसर्न्ड है क्योंकि अब तक 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सिर्फ स्विफ्ट नेटवर्क्स के थ्रू ही होता था, जिसे मेजरली कंट्रोल किया करते थे यूएस एंड ईयू लिंक। सो अगर ऐसे में इंडिया बोले कि नहीं भाई, हम तो अभी से रूपी में ही ट्रांजैक्शन सेटल करेंगे, तो जाहिर सी बात है यूएस शांत नहीं रहने वाला है, क्योंकि यू सी इससे पोटेंशियली इंडियन रुपी की वैल्यू स्ट्रांग हो सकती है और डॉलर की वैल्यू कम। और इसका नतीजा क्या होगा? वेल, हिस्टोरिकली जब जब किसी कंट्री ने यूएस को चैलेंज किया है तो यूएस ने अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए उन कंट्रीज में अक्सर सैंक्शंस लगा दिए। 1998 में जब इंडिया ने यूएस के लाइकिंग के अगेंस्ट जाकर पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, तब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यूएस ने इंडिया में आने वाले सपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया के लेंडिंग्स पर रोक लगा दी थी एंड इंडिया लॉस्ट बेसिकली अ टोटल ऑफ $142 मिलियन। खैर, ये तो हो गई काफी पुरानी बात। अभी हाल ही में फरवरी 2022 में जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तब यूएस और ईयू ने मिलकर मेजॉरिटी रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क से बैन कर दिया एंड फ्रोज $300 बिलियन ऑफ रशियन मनी इन अमेरिकन बैंक्स। वेल, हाउ? दिस इज बिकॉज दुनिया की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी डॉलर है, तो इजी ट्रांजैक्शन हो, इसीलिए ज्यादातर बैंक्स प्रेफर करते हैं कि अमेरिकन डॉलर्स में अपने वेल्थ को स्टोर करें, और इसीलिए वो अमेरिकन बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ऑब्वियसली यूएस का इन पर पूरा कंट्रोल होता है। यूएस के लगाए स्विफ्ट बैन की वजह से रशियन रूबल की वैल्यू 75 फॉर अ डॉलर से डिप्रिशिएट होकर 130 फॉर अ डॉलर हो गई। सो क्लियरली स्विफ्ट यूएसए का एक मेजर स्ट्रेटेजिक लीश है टू कंट्रोल एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और अगर कोई भी कंट्री उनके इंटरेस्ट के हिसाब से बिहेव नहीं करती है तो वो ये सारे पैतरे आजमाते हैं उस पर प्रेशर डालने के लिए। सो क्या इंडिया पहले से ही ये प्रॉब्लम को भांप सक रहा है कि आगे जाके हमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस में नहीं आना है और इसीलिए ये स्टेप्स ले रहा है? और क्या हम अपना खुद का एक न्यू मॉडल बना पाएंगे सक्सेसफुली बाईपासिंग स्विफ्ट? वेल, इसके लिए हमें इंडियन मॉडल को पहले समझना पड़ेगा, और उसके लिए फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड स्विफ्ट मॉडल। सो स्विफ्ट इज बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो 1973 में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए G10 कंट्रीज द्वारा बनाई गई थी, जिसका मेन काम बेसिकली मैसेजेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस सेंड एंड रिसीव करना था। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। फॉर एग्जांपल, अगर इंडियन ट्रेडर लेट्स से टाटा को किसी श्रीलंकन ट्रेडर को 1 करोड़ का पेमेंट भेजना है, तो अपने लोकल बैंक में जाएगा जैसे SBI, और वहां पर श्रीलंकन बैंक का BIC कोड या स्विफ्ट कोड, जो कि एक यूनिक 8 और 11 डिजिट नंबर होता है, उसको एंटर करने की उसको जरूरत पड़ेगी, और फिर जाके वो 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर पाएगा। एंड नाउ बिगिंस द इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज SBI और श्रीलंका का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो डिपॉजिट मिलने के बाद SBI उस फॉरेन बैंक को मैसेज भेजेगा जहां उसका अकाउंट होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमेरिकन बैंक 1 along with the श्रीलंकन बैंक्स स्विफ्ट कोड। अब ये मैसेजिंग होती है स्विफ्ट नेटवर्क्स के थ्रू, पर जरूरी नहीं है कि अगर अमेरिकन बैंक 1 में SBI का अकाउंट है तो श्रीलंकन बैंक का भी अकाउंट यहीं पर हो। सो SBI से मैसेज मिलने के बाद बेस्ड ऑन द डिटेल्स सबमिटेड, अमेरिकन बैंक 1 उस अमेरिकन बैंक को पैसे भेजेगा जहां श्रीलंकन लोकल बैंक का अकाउंट है। लेट्स कॉल दिस अमेरिकन बैंक 2, और यहां पर ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होगा। सो 1 करोड़ इज इक्वल टू $1,25,916। इतना अमाउंट बैंक 1 से बैंक 2 को ट्रांसफर होगा। ऑन रिसीविंग दिस मनी, बैंक 2 जहां पर श्रीलंकन बैंक का अकाउंट है, वो मैसेज भेजेगा अपने कस्टमर यानी श्रीलंकन बैंक को, अगेन विया स्विफ्ट। मैसेज ये होगा कि पैसे रिसीव हो गए हैं एंड ओनली देन श्रीलंका की बैंक डोमेस्टिक करेंसी में उस श्रीलंकन ट्रेडर को पैसे भेजेगी और पेमेंट साइकिल कंप्लीट होगा। सो
पेमेंट साइकिल काफी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? अब आई नो कि इतनी ट्रेडिंग डील्स के बीच में आपको ऐसा लगता होगा कि काश मैं भी क्रोस की ट्रेडिंग करता। वेल, अब वो टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज जिसकी बदौलत आप सीख सकते हो शेयर ट्रेडिंग बिना किसी फीस या सब्सक्रिप्शन के। वेल, जहां पर कई ऐप्स आपको एक्सपर्ट से बात करने के लिए, उनके साथ सेशंस रखने के लिए पैसे लेते हैं, वहीं पर दिस टेलीग्राम ग्रुप इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पर आपकी मदद और गाइडेंस के लिए 17+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल्स आपके लिए मौजूद है। इस टेलीग्राम चैनल पर हर दिन सैकड़ों लोग लाखों हजारों में पैसे कमा रहे हैं, जिसका प्रूफ आपको हर दिन सब्सक्राइबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखकर मिलेगा। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप सीरियस हो, घर पे बैठे कैसे पैसे कमाते हैं, तो चेक आउट द टेलीग्राम ग्रुप और ट्रेडिंग के बारे में अच्छी तरीके से सीख लो, ताकि आप घर बैठे पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन याद रखना, शेयर ट्रेडिंग में भी फाइनेंशियल रिस्क होता है। स्टार्ट बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन योर रिसर्च। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। बट स्टिल understand the scale of this worldwide 50% transaction Swift network के थ्रू ही हो रहे हैं, because it is considered as one of the most reliable service provider। और इसीलिए यही रीजन है कि आज 11,000 बैंक्स Swift से कनेक्टेड है। You won't believe $1 trillion worth of transactions per day इस नेटवर्क के थ्रू होते हैं, और ये ट्रांजैक्शंस मल्टीपल करेंसीज में हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर द बैंक अकाउंट इज। बट हियर देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। और अगर गौर से देखा जाए ना, तो प्रॉब्लम पे क्यों फोकस करते हैं? देयर इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। देखो, ध्यान से सुनना, द कैच इज कि 40% से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होते हैं। सो ऑफ कोर्स इससे डॉलर करेंसी की सुप्रीमेसी वर्ल्ड मार्केट में बनी रहती है। अब हाँ, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। इनफैक्ट डॉलर से पहले, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, ब्रिटिश पाउंड यानी कि स्टर्लिंग पाउंड की वैल्यू बहुत हाई थी और उसे बहुत ही वैल्यूएबल माना जाता था, इतनी कि ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज गोल्ड या पाउंड्स में ही ट्रांजैक्शंस किया करते थे। एंड द रिजल्ट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम 1 पाउंड वाज इक्वल टू $5। लेकिन आज सिचुएशन पूरी पलट चुकी है एंड द डॉलर वैल्यू हैज टेकन ओवर द वैल्यू ऑफ पाउंड स्टर्लिंग। डॉलर ने ज्यादा ट्रस्ट गेन कर लिया है और ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि एक ऑफिशियल ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। पाउंड की वैल्यू अभी भी मे बी थोड़ी ज्यादा होगी, बट दैट डिफरेंस हैज ह्यूजली बीन कवर्ड। सो इसका मतलब आगे चल के पॉसिबिलिटीज है कि इंडिया अगर टैक्टफुली खेले तो अपनी इंडियन रुपीज करेंसी की वैल्यू को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। सो मान के चलते कि अगर इंडिया का गोल है कि इंडियन रुपी की वैल्यू को बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें यह स्टडी करना पड़ेगा कि डॉलर ने आखिर क्या खेल खेला। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 आते आते पाउंड की वैल्यू और वर्ल्ड प्लेयर्स के गोल्ड रिजर्व्स गिरने लगे थे। दिस वाज बिकॉज उस वक्त पूरी दुनिया में आर्म्स की डिमांड बढ़ रही थी, जो फुलफिल कर रहा था यूएस, और पेमेंट्स आते थे या तो गोल्ड में या फिर पाउंड्स में। तो एक तरफ पूरी दुनिया का जेब खाली हो रहा था और दूसरी तरफ यूएस मालामाल हो रहा था। फाइनली हुआ ये कि कंट्रीज के पास पैसे नहीं बचे, एंड बाय नाउ द वेल्दीएस्ट प्लेयर यूएस कंट्रीज को लोन देने लगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। अब इन सारे रीजंस की वजह से डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ते जा रही थी, एंड फाइनली 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने डॉलर की बढ़ती इंपॉर्टेंस पर फाइनल स्टैंप लगा दिया। सारे कंट्रीज को यह मैसेज देकर कि अब वर्ल्ड करेंसीज और ट्रेड डॉलर से ही लिंक की जाएगी और गोल्ड से नहीं। एंड सिंस देन डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी बन गया, बिल्कुल वैसे जैसे पहले पाउंड हुआ करता था। लेकिन एक और सोचने वाली बात यह है कि कैसे आज डॉलर पर ट्रस्ट इतना ज्यादा है कि मैक्सिमम कंट्रीज और उसके लोग डॉलर में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर करेंसी। वेल, यहीं पर स्विफ्ट कम्स इनटू द पिक्चर। स्विफ्ट ने डॉलर के डोमिनेंस को एक परमानेंट रूप दे दिया है, क्योंकि आज किसी भी कंट्री को अगर ट्रेड करना है, दे एब्सोल्युटली नीड डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स। वेल, कॉमन मार्केट रूल है, जिसका डिमांड हाई उसका रेट भी हाई, एंड अल्टीमेटली उस कंट्री का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। और आज के तारीख में यही बात भारत को सेफ नहीं लग रही, एंड हेंस डॉलर को और पूरे स्विफ्ट नेटवर्क को बाईपास करने के लिए आरबीआई केम अप विद अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का नाम है वॉस्ट्रो अकाउंट स्ट्रैटेजी। सो वेल, अब तक इंडियन बैंक्स क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ नॉस्ट्रो अकाउंट खोल रहे थे। एंड नाउ यू मे आस्क, व्हाट इज नॉस्ट्रो अकाउंट? नॉस्ट्रो का मतलब होता है आर मनी इन योर बैंक। बेसिकली अगर इंडियन बैंक का अकाउंट किसी फॉरेन बैंक में होगा तो इंडिया उसे नॉस्ट्रो अकाउंट बोलेगा। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर हम पहले वाला एग्जांपल ले तो अमेरिकन बैंक 1 में खुले एसबीआई अकाउंट को नॉस्ट्रो अकाउंट बोला जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रैटेजी, इंडिया अट्रैक्ट करेगा फॉरेन बैंक्स को टू कम एंड क्रिएट योर अकाउंट इन इंडियन बैंक्स, एंड दिस अकाउंट विल बी कॉल्ड वॉस्ट्रो अकाउंट, मीनिंग योर मनी इन आर बैंक। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अमेरिकन बैंक या श्रीलंकन बैंक आए और किसी इंडियन बैंक लेट्स से एसबीआई में अपना अकाउंट खोले, तो वो अकाउंट हो जाएगा वॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स विल चेंज।
अब अगर टाटा को किसी श्रीलंकन ट्रेडर को 1 करोड़ का पेमेंट करना होगा तो वो अपने बैंक SBI को 1 करोड़ देगा और SBI डायरेक्टली ये पेमेंट श्रीलंकन बैंक को भेज देगी थ्रू वॉस्ट्रो अकाउंट। नाउ हियर द एडवांटेज इज क्योंकि इससे वो दोनों अमेरिकन बैंक्स ही हट गए तो ये सारा पेमेंट इंडियन रुपी और श्रीलंकन रुपीज में ही होगा। सो उसमें दोनों भी कंट्रीज को डॉलर जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट श्रीलंका ही नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट खोलकर डायरेक्टली लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर सकता है। सो बेसिकली इंटरमीडियरी प्ले कर रहा US डॉलर की इस सिस्टम में कोई जगह नहीं है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इस सिस्टम के थ्रू जितने ज्यादा कंट्रीज इंडिया से लिंक होंगे उतना ज्यादा बिजनेस इंडियन रुपीज में होगा और ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी एंड हेंस बढ़ेगा रुपी का वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉलर्स का बढ़ रहा है। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके इंडिया इवेंचुअली रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है क्योंकि जितनी ज्यादा कंट्रीज वॉस्ट्रो प्लान के अंडर आएगी उतना ही ज्यादा कन्वर्टेबल इंडियन रुपी बनेगा एंड हेंस रुपी का डिमांड उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। नाउ इंटरेस्टिंगली इंडिया इज नॉट अलोन इन दिस फाइट। और भी कंट्रीज है जो स्विफ्ट नेटवर्क को स्किप करना चाहते हैं और अपना खुद का मॉडल खड़ा करना चाहते हैं। इनमें से सबसे पहले आते हैं यूएस के सबसे बड़े एनिमीज रशिया और चाइना। 2014 क्रिमिया वॉर के बाद जब यूएस ने रशियन इकोनॉमी को वीक करने के लिए उस पर सैंक्शंस लगाए तो रशिया ने फाइनली यूएस के चंगुल से छूटने के लिए केम अप विद देयर SPFS सिस्टम। बट रशियन मॉडल्स में काफी ऑपरेशनल लूपहोल्स थे, सो चाइना केम अप विद इट्स ओन मॉडल इन 2015 कॉल्ड द CIPS सिस्टम। अब आज के तारीख में रशिया और चाइना का मेजर ट्रेड CIPS सिस्टम के थ्रू ही होता है और यही रीजन है कि पास्ट में लगे यूएस सैंक्शंस का कोई भी खास असर इनके बायलैटरल ट्रेड पर नहीं पड़ा। इनफैक्ट चाइना रशिया का टॉप मोस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। सो बेसिकली यूजिंग CIPS रशिया या कोई भी कंट्री डायरेक्टली चाइना को पे कर सकता है इन देयर लोकल करेंसी एंड वाइस वर्सा, जस्ट लाइक इंडिया स्ट्रेटेजी। पर क्वाइट आयरॉनिकली बात यह है, डिस्पाइट USA's hostile relations with China, मतलब एटलीस्ट ऑन द फेस यूएस चाइना बायलैटरल ट्रेड आज के तारीख में भी $755 बिलियन का है। एंड दिस इज बिकॉज यूएस अपने लव हेट रिलेशनशिप को इकोनॉमिक प्रॉफिट्स के बीच में कभी नहीं आने देता, पर हाँ दूसरे कंट्रीज के सामने मसल फ्लेक्सिंग बहुत करता है। और इसीलिए अगर इंडिया जो यूएसए के साथ स्लोली रिलेशंस बिल्ड कर रहा है वो भी उनके सिस्टम को स्किप करने लगेगा तो जाहिर सी बात है यूएस वुड स्टार्ट रिएक्टिंग। नाउ इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है CAATSA लॉ जो यूएस उन कंट्रीज पर लगा सकता है जो रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकन इंटरेस्ट। अब ऑन द अदर हैंड हो सकता है कि रशिया अपनी इकोनॉमिक जरूरतों को और वेस्ट के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से विलिंग हो इंडिया में अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स को सेट करने के लिए। बाय एंड लार्ज इस मॉडल के अभी कुछ इमीडिएट कंसर्न जरूर है। मेरे मन में भी कुछ सवाल है जिसे अगर आप चाहो तो आप भी जवाब दे सकते हो। सो हमें क्या क्या बेट्स यूज करने पड़ेंगे या हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कोई भी कंट्री स्विफ्ट नेटवर्क को छोड़कर इंडिया के नेटवर्क में क्यों आना चाहिए। इसके अलावा दूसरा सवाल यह है कि सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे कैलकुलेट होगा। अब जाहिर सी बात है फाइनेंशियल नेटवर्क का ये रिलेशन क्रिएट करने से पहले इंटरनेशनल रिलेशंस जरूर काम में आएंगे और इसमें इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। क्या इंडिया को अफ्रीकन कंट्रीज जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को पकड़ना चाहिए, उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशंस बनाने के लिए उन्हें किसी तरीके से कॉन्फिडेंस दिला के या कन्विंस करके कि अपने अकाउंट इंडिया में खोलो, या फिर इंडिया वेस्टर्न पावर्स के दुश्मनों को पकड़ सकती है जैसे कि चाइना या फिर रशिया या फिर और दूसरे कंट्रीज जो कि वेस्ट के डोमिनेंस को नहीं पसंद करते और उनके अकाउंट्स को इंडिया में खुलवा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वीक और स्मॉल कंट्रीज को पकड़ के कॉन्फिडेंस लाना ज्यादा बेटर होगा या फिर हमारे वेस्टर्न पावर के राइवल्स को इन्वाइट करना ज्यादा फायदेमंद होगा? अपने जवाब को नीचे लिखना जो भी आप सोचते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल क्या आपको लगता है ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स खुलवाना RBI का नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र होने वाला है, मोर लाइक वॉस्ट्रो अस्त्र? क्या इससे हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा या फिर इंप्लीमेंटेशन में बहुत ही दिक्कत आने वाली है एंड इट्स नॉट गोना बी दैट पॉसिबल? व्हाट डू यू गाइस थिंक? उस पे भी अपनी राय नीचे लिखना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू जॉइन द स्टॉक मार्केट फ्री टिप्स टेलीग्राम चैनल एंड यूज देयर सर्विसेज फ्रीली। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स। Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.
दुनिया में जो है ना कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हर चीज़ जो है पॉसिबल होती है, लेकिन इस चीज़ में कोई शक नहीं कि उसे थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ को। अभी जैसे हमने वीडियो देखा कि जिस तरह बैंक्स को इंडिया में इनवाइट करने का एक प्लान बनाया जा रहा है, पॉसिबल है, लेकिन कोई शक नहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आपको देखनी पड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो मुझे जो बीच में फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि अगर यूएस की बात करें तो वो जो है ना चीज़ों के पीछे अपने जो ट्रेड के रिलेशंस है ना वो किसी भी कंट्री से खराब नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अक्षय को, क्योंकि अक्षय ने हम लोगों को कंप्लीट एक इतनी डिटेल में ईमेल लिखी थी जिसमें उन्होंने हम लोग को अमेरिका के पास जो डॉलर हैं वो इतने कैसा स्ट्रांग हुआ वो उसके बारे में सारा बताया था, गोल्ड कैसे उसने रिजर्व किया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आज की वीडियो मैं कहूंगी कि उस नॉलेज की बदौलत भी हम लोग को बहुत ज्यादा समझ में आई। तो जहां तक अब बात करेंगे कि वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो इंडिया की सबसे अच्छी चीज लगती है कि एटलीस्ट वो इनिशिएटिव लेता है। अभी जब से पैंडेमिक हुई और फिर उसके बाद अभी जो हम लोग यूक्रेन और रशिया की वॉर की बात करें, मुझे लगता है उसके बाद काफी सारे कंट्रीज ने ये चीज सोचने पर मजबूर हो गए कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी डिपेंडेंसी जो है डॉलर पर कम करनी है। और अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है, और जरूरी नहीं है कि लाइक ये वेस्ट के साथ अभी से स्टार्ट हो जाए तो ही फायदा होगा। आई थिंक जो दुश्मन का दुश्मन या दोस्त का दुश्मन जो होता है वो अपना भी दोस्त होता है। कुछ इस तरह वाली भी जो स्ट्रैटेजी है वो भी इस पर अपनाई जा सकती है, क्योंकि अमेरिका को देखें तो उसने काफी सारे कंट्रीज में सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसके बावजूद वो कंट्रीज जो हैं वो कभी मतलब अमेरिका की सुनते नहीं है। तो आई थिंक उनके साथ भी ये चीज हम कहेंगे कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा एक में मुझे लगता है कि वो जो हमारा साउथ एशिया है, स्पेशली अगर इसमें अगर मुझे लगता है कि लोग यूनाइटेड हो जाएं और ट्रेडिंग इस तरह से स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि काफी इसका एक इम्पैक्ट होगा। इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि साउथ एशिया रीजन की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हर चीज आपको दुनिया की मिलती है, जो आप रॉ मटेरियल में कह लेंगे आप यानी कि हासिल आप कर सकते हैं। तो साउथ एशिया रीजन जो है वो अपनी तो मुकामी जो है वो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो है दूसरे मुल्क, जैसे आपने बात की अभी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो बहुत सारे इसमें कोई शक नहीं कि कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जो है अमेरिका की नहीं सुनी जाती, वो अमेरिका से जो है ना उनके कोई इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर साइड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अभी तक अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, वो यानी कि डॉलर्स में अभी भी यानी कि पूरी दुनिया डॉलर्स में ही ट्रेड कर रही है, या डिफरेंट जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं उनमें जो है ट्रेड किया जा रहा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम चाइना, रशिया, ईरान को देखते हैं तो वाकई में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ट्रेड अपने लोकल मुकामी करेंसी में कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वाकई दिक्कत इस चीज में भी आने वाली है कि आप जो है जो एक एक्सचेंज रेट है उसे किस तरह जो है वो करेंगे, क्योंकि अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर आप किसी कंट्री से कोई चीज ले रहे हैं तो ₹1 इक्वल टू उसकी जो भी वहाँ की करेंसी होगी उसके बराबर हो जाए, या उसकी करेंसी जो है उसके बराबर हो जाए। तो ये चीज जो है काफी ज्यादा जो है उसमें देखनी पड़ेगी, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपके उस कंट्री के साथ रिलेशन। यानी कि मैं वीडियो देखते हुए मेरे दिन में काफी ज्यादा जो है ना वो चीजें चल रही थी कि कोई शक नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है, वक्त के साथ साथ जो है उसमें सुधार आ सकते हैं चीजों में, क्योंकि पॉलिसीज और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। लेकिन जो है एक इनिशिएटिव लेना, एक उसे स्टार्ट करना, उसमें जो है वो काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत आसान होगा, ये बहुत मुझे लगता है कि चैलेंजिंग है कि इस प्रोसेस को उस एक पॉइंट पर लेकर जाना जहां पर सब लोग जो हैं वो म्यूचुअली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें कि हाँ हम लोग सब इसके लिए अग्रीड हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि मौसम वाला पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, बट मुझे लगता है कि कुछ इस तरह के ऑब्वियसली स्टैंडर्ड जो हैं वो सेट किए जाएंगे, रूल्स बनाए जाएंगे जहां पर सब लोग उस पॉइंट पर आकर अग्री करेंगे। जैसे अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर भी तो देखो कि उसकी जो वैल्यू है वो हर कंट्री में डिफरेंट है, लोकल करेंसी की अगर बात की जाए तो ठीक है ना। तो लेकिन जो वो वेरिएशन हम लोग को देखने को मिलती है उस पर भी सब लोग अग्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें अपना बेनिफिट नजर आएगा, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो फायदा नजर आएगा ना वो ये कि आपकी एक करेंसी पर सिर्फ आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल
लेवल। जैसे हम लोग अभी देखें कि पिछले दिनों में हम लोगों ने सुना था कि चाइना भी काफी ज्यादा विलिंग है कि वो अपनी करेंसी में चीजें जो है मतलब लोकल करेंसी उसकी इस्तेमाल की जाए। इवन के पाकिस्तान को लेकर भी मुझे लगता है कि ऐसी कोई न्यूज आई थी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ इस तरह की ट्रेड करना चाहता है कि वो डॉलर की जगह चाइनीज युआन जो है, हाँ जो भी करेंसी का नाम है उसको सॉरी मुझे पता नहीं है, उसमें ट्रेड करे। फिर उसके बाद अब रशिया की अगर बात करें, फिर उसके बाद अगर इंडिया की बात करें, इट मीन्स कि धीरे धीरे जो एक इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की सोच है वो आ रही है। और फिर एग्जांपल मैं ये दे रही थी कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे मान लो कि दो कंट्रीज हैं, दो नेबर कंट्रीज हैं और उसके साथ इतनी ज्यादा नहीं अच्छे से बन पा रही और वो या जो उसके पास चीजें हैं वो उसके पास अवेलेबल नहीं है, उसको महंगी मिल रही हैं और उसके पास एक और ऑप्शन है कि उसी रीजन में से या उसी ग्रुप में से कोई और कंट्री उसको कम प्राइस में दे रहा है तो वो उसके साथ इजीली ट्रेड कर पाएगा। और जो एक मुझे जहां तक लगता है कि जो आई मीन जो पैसों की डिपेंडेंसी है, यानी कि जो आपकी करेंसी आपको पे करना है उसका फिर ये नहीं होगा कि अगर डॉलर की प्राइस इतनी ज्यादा है आपके कंट्री में तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पे करना पड़ेगा। यार देखा जाए तो ये जो है ना जो एक चीज होगी इसमें काफी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इतना ज्यादा इजी होता ना तो चाइना की अगर बात करें तो जिस तरह वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर देखा जाए तो चाइना ही है, तो वो जो है एक बहुत बड़ा जो है ना वो अब तक गेम प्ले कर चुका होता। ऑन दी अदर साइड जब हम देखते हैं ना इस चीज के यू नो आप प्रो एंड कॉन सारी चीजें जब देखते हैं तो आपको जो है एक बहुत ज्यादा चीज जो यूरोपियन यूनियन की तरफ से या स्विफ्ट नेटवर्क के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं जो कि प्रो जो है यूएस या प्रो यूरोपियन यूनियन है या प्रो वेस्ट है, तो अगर आप देखें तो एक आपको काफी ज्यादा दिक्कत जो है देखने को मिलेगी उधर से भी। लेकिन इन द शॉर्ट एंड वही होगा कि आपकी जो आप मैनेज करने का तरीका है ना वो कितना अच्छा है। देखो मैं अगेन ये बात कह रही हूँ कि मुझे पता है कि ये बहुत इजी नहीं है, बट क्या इससे पहले बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस साइड पर आए नहीं। सिर्फ चाइना को अगर हम देखें, चाइना ने पहले अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ज्यादा फोकस किया, उसके बाद धीरे धीरे जब वो एक हम कहेंगे दुनिया को उसने अपने पर डिपेंडेंट कर लिया, उसके बाद वो इस साइड पर आया कि जो हमारी करेंसी है, यानी कि अगर मुझे इतना ज्यादा तो नहीं पता बट मुझे लग रहा है कि जब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाना, वो जो एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई अमेरिका और चाइना के बीच में, उसके बाद अगर देखें तो चाइना जो है वो भी इस साइड पर आना शुरू हुआ कि जो करेंसी है वो मतलब उसकी करेंसी लोकल करेंसी में भी ट्रेड होनी चाहिए, उसकी भी वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं, एक चीज को लेकर आना और उसका सोल्यूशन निकालना। तो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं लेकिन शायद आने वाले 20, 25, 30 साल में हमें इसका असर देखने को मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग स्विफ्ट बैंक की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो डेफिनेटली वो भी इतनी आसानी से अपना इन्फ्लुएंस खत्म नहीं करेंगे और ना ही वो चाहेंगे कि बाकी सारे कंट्रीज जिनको वो कंट्रोल करते हैं अपनी करेंसी के थ्रू और सैंक्शंस लगा देते हैं उसके थ्रू जो है वो बाकी सारी कंट्रीज उनके हाथ से निकल जाए। बट ऑन द अदर साइड अगर हम लोकल करेंसी में ट्रेडिंग की बात करें तो रशिया और चाइना में जैसे अब ट्रेडिंग हो रही है और जैसे स्विफ्ट बैंक ने सारे उसके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, उसके बावजूद वो कंट्री सरवाइव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर उसके हमें पॉजिटिव हम कहेंगे कि जो एस्पेक्ट्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ये असल में पता क्या है, जो कहते हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता। अगर हमें एक जैसे वीडियो में भी एक चीज बताएगी कि एक अरसे तक जो है वो जो ब्रिटिश पाउंड है उसने पूरी दुनिया पर जो है वो राज किया और हमने देखी भी है ये चीज, क्योंकि अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो भाई कनाडा ठीक है, अफ्रीका के कुछ पार्ट्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, और यानी कि बहुत सारे आपको कंट्रीज ऐसे नजर आते हैं जहाँ पे आपको ब्रिटिश राज जो है वो देखने को मिला है और बहुत ज्यादा पावरफुल वो रहे हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो है उन्हें अपने आप को यानी कि खत्म करना पड़ा और हाँ डिक्लाइन आ गया और ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो अमेरिका के पास चला गया। अब लगभग देखा जाए तो 100 साल तकरीबन हो ही गया है या होने वाला है कि अमेरिका जो है वो पाउंड से डॉलर की वजह से पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने उस टाइम एक इनिशिएटिव लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने पूरी दुनिया पे डोमिनेंस जो है वो हासिल कर ली। टाइम लगेगा चीज़ों को, लेकिन जो है
आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, मैं यही चीज मौजम को कहने वाली थी, मौजम ने खुद ही जवाब दे दिया कि देखो जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है वो कभी इजीली कोई भी नहीं देता। वो सिचुएशन इस तरह की बनती है कि जिसमें इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं या डिसीजंस हो जाते हैं जो कि किसी और को ट्रांसफर हो जाते हैं। अगेन मैं भी ये कहूंगी कि ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि एटलीस्ट लोग या डिफरेंट कंट्रीज जो लीडर्स हैं वो इस साइड पर आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को भी काउंटर किया जा सकता है आने वाले टाइम में। और अगर आप आज सोच रहे हैं तो इट मींस कि आने वाले सालों में, चलो मान लो 50 सालों में ही हम लोग लगा ले मैक्सिमम, जो कि मुझे लगता है कि 50 साल भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत फर्क है। अभी टाइम और चीजें जितनी तेजी से चेंज हो रही है और बढ़ रही है ना, मुझे लगता है कि उस टाइम पर काफी सारी चीजों की एक कमी थी। सो ये आने वाले टाइम में इसका असर नजर आएगा। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट और कितने सालों में नजर आएंगे, जरूर बताइएगा। और जैसे बीच में हम कहेंगे गौरव सर ने खुद ही क्वेश्चंस काफी सारे पूछे कि कौन से कंट्रीज को साथ में मिलाना चाहिए, हम लोगों की जहां तक समझ आ सकी हम लोगों ने अपनी ओपिनियन दी। अब आप लोग जरूर बताइएगा कि ये स्टेप लेना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप सोचते नहीं है, कुछ प्लान नहीं करते, तब तक कभी भी कोई भी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। और इसी के साथ हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।